चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड दोनों। तो दोनों का सेम फॉर्मूला लगने वाला है, सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है। खाली आपको यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल दिया एम एन पी, वेयर एन इज 90 डिग्री और यहाँ से एन क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एम पी, राइट। तो ये डायग्राम देख के आपको क्या याद आ रहा है? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इवन दिस क्वेश्चन इज आल्सो सेम वे, बट यहाँ पे क्या किया देखिए, क्यू पी आर, जो मेन राइट एंगल ट्रायंगल वो क्यू पी आर है, बिगर वन, और उस 90 से एंगल पी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे इसमें एम एन पी में एंगल एन में 90 डिग्री था, यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे था। सेम अगर पी एंगल 90 होगा तो ये देखिए हाइपोटेन्यूज होगा बिगर ट्रायंगल में, और ये क्यू एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, राइट, जिसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू इंटू पी क्यू, तो भी आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिखिए कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल एन कितना दिया आपको? 90 डिग्री से एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेक MP। यहाँ पे सेक MP यूज किया तो सेक यूज किया, अदरवाइज हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। चलिए सो राइट, अच्छा PQ की वैल्यू कितनी देखी? यहाँ पे 4 दिया हुआ, पहले यहाँ पे फिल करते हैं। और MQ कितना दिया है? 9, और हमें फाइंड आउट करना NQ। देखिए नोट्स में मैंने जो वैल्यू ली थी वैसी है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, therefore NQ स्क्वायर equals to MQ into QP। यहाँ पे लिखोगे बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये हो गया बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। MQ कितना दिया हुआ है? MQ इज 9 into QP देखिए 4 है, तो हो जाएगा 9 4 36। So NQ square equals to 36, therefore NQ equals to root of 36। बाद में NQ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे लिख सकते हैं 6 units। So in this way we can find out the value of NQ। कोई क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, ये फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी लिखेंगे इन ट्रायंगल, राइट, क्या दिया? QPR। चलिए PQR भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन ट्रायंगल PQR आप लिखिए, एंगल P क्या दिया यहाँ पे? 90 डिग्री से PM is perpendicular to say QR। See, all these are given, okay। अब यहाँ पे देखिए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने बताया था ये इफ इट इज गिवन, मतलब गिवन में आएगा, देन फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? देखिए और उसकी वैल्यूज भी यहाँ, चलिए वैल्यू रख लेते हैं पहले। व्हाट इज PM यहाँ पे 10 है, QM आपका 8 है, और QR पूछा, वो देखिए पूरा पूछे। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट QR तो मिलेगा नहीं आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, नहीं तो कई बार ऐसे लिखेंगे PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इनटू QR, क्योंकि QM दिया है और PM दिया है, तो आप बोले QR डायरेक्ट लिख रहे हो, नो दिस इज रॉन्ग। तो आपको यहाँ लिखना होगा PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इनटू MR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, पहले देखते हैं। PM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिए, QM into MR। PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM into MR। यहाँ पे फिर से रीजन डालेंगे आप, इसके लिए क्या हो जाएगा? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। चलिए PM की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। QM कितना दिया? 8 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू प्लस में आएगा इनटू MR। चलिए MR हम इसलिए निकाले क्योंकि फॉर्मूले में हमारा MR ही आएगा। जब MR निकल जाएगा तो वी कैन ऐड, तो हमको QR मिल जाएगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64 इनटू MR। सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, देखिए गलती होगी, यहाँ पे 8 आएगा। 8 QM इनटू MR स्क्वायर नहीं है, 8। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? चलिए 8 तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो 100/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? MR। चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं, किससे? चलिए 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 जा 4, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25/2 कितना हो जाएगा? 25 को 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 12.5 आएगा। आपको नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देखिए 2 1 2 0 5 2 4 इधर 1 बचा पॉइंट लेके 0 2 5 10 तो कितना आंसर आएगा आपको 12.5। सो वी राइट हियर MR is 12.5। बट निकालना क्या है हमें फाइंड आउट करना है QR। क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट QR, तो QR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिए QM प्लस MR। QM प्लस MR, Q आप ऐड कर रहे हैं या तो स्पेस नहीं आप पीछे लिखना Q डैश M डैश R बिकॉज दे आर कोलिनियर। चलिए इसके वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। सो QR इक्वल्स टू हो जाएगा Q हमें 8 मिला और MR कितना मिला 12.5। तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5। ठीक है, ये देखिए इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, एक बार फॉर्मूला आपको बैड है तो बहुत ही मजा आएगा एक्सरसाइज करने में, प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है। एक फिगर दिया हुआ है आपको, वहां पे बोला फाइंड RP एंड PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, और यहाँ पे आपको SR की वैल्यू दी है 6, ये 6 दिया हुआ राइट। और यहाँ पे देखिए डायग्राम देख के आपको कौन सा प्रॉपर्टी याद आ रहा है, कौन सा थ्योरम लगेगा। यहाँ पे देखिए ये 90 हो गया, ये 30, ये बचा हुआ एंगल कितना है 60। तो आपको ध्यान में आ गया इट इज नथिंग बट 30 60 90 ट्रायंगल। अब इसे हम वो प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल PSR। ओके, एंगल S कितना है 90 डिग्री, आप क्या लिखेंगे डॉट डॉट गिवन। और एंगल P कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये भी आप क्या लिखोगे गिवन। अब देखिए यहाँ पे तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, वी कैन ऐड ऑल 3 एंगल्स एंड वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग वन 180 माइनस करके। या अगर क्वेश्चन बड़ा लगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर एंगल R इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसे भी चलेगा रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सो वी कैन से देयरफॉर बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। चलिए अभी हमें क्या दिया यहाँ पे देखिए, ये जो SR है कि 30 का अपोजिट साइड, ये 60 आ गया राइट, 30 का अपोजिट साइड दिया हुआ है SR। हमें क्या फाइंड आउट करना है PS एंड PR। अब देखिए 30 का अपोजिट साइड दिया हुआ है तो 60 का अपोजिट साइड है PS, तो हम PS डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा PR। और PR किससे निकलेगा रिलेटेड टू SR। ठीक है, तो हमें 30 का अपोजिट साइड दिया बट फॉर्मूला हमारा 30 का पहले लगेगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये इफ कंडीशन हो गया, देन वी कैन राइट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज राइट। अब देखिए साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या है SR, तो इसके जगह पे हो जाएगा SR, किसके प्लेस पे ये देखिए पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे SR इनटू हाफ इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज क्या है आपका देखिए PR। चलिए वैल्यू रखते हैं, SR कितना दिया है 6, हाफ इनटू PR, तो 6 इनटू ये जो 1/2 है इस साइड आएगा तो इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो 2/1, तो PR ये हो जाएगा 6 2 12। Therefore हम लोग सकते हैं PR equals to 12 यूनिट्स। ये देखिए आपको PR मिल गया, मतलब हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये PR हो गया आपका 12। अब यहाँ पे देखिए अगर 60 डिग्री का जो फॉर्मूला है साइड अपोजिट 60 डिग्री इज √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। इन केस अगर आपको याद नहीं आता है सो यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज़ हाइपोटेन्यूज पता है वन साइड पता है, यू कैन फाइंड आउट अदर साइड। यहाँ पे आपके पास अदर ऑप्शन भी है बट हमें यूज करेंगे 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या फॉर्मूला है √3/2 इनटू हाइपो राइट हाइपोटेन्यूज। चलिए साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या दिख रहा है यहाँ पे PS, ये PS हो जाएगा √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है PR। सो √3/2 इनटू PR की वैल्यू कितनी दी है 12, ये कट के 6 हो गया, सो वी कैन राइट 6 √3 PS की वैल्यू होगी यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका PS का आंसर। ठीक है, देखिए इट्स वेरी सिंपल वे से हमने इसको सॉल्व कर दिया।
चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ, कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, स्टेटमेंट था यहाँ पे। ठीक है, ये मेन पार्ट है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड AC इज गिवन √8। ठीक है, ये दिया है आपको √8 और AB इक्वल्स टू BC, इट इज गिवन, राइट। तो डायग्राम से हमें दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो चलिए इसे फिल करते हैं, किस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC, तो यहाँ पे आपके लिखेंगे गिवन, ये हो जाएगा आपका गिवन। चलिए एंगल BAC, यहाँ पे एंगल BAC कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, BAC मींस एंगल A। अब देखिए टू साइड्स आर इक्वल मींस टू एंगल्स आर इक्वल। अगर मुझे x लेता हूँ, ये x, ठीक है, अगर मैंने इस एंगल को x लिया तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ऐड ऑल एंगल्स, राइट। A x हो गया, B आपका 90 हो गया, C भी x हो गया 180, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो 2x इक्वल्स टू 90 आएगा। Therefore x इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2, 2 4 जाए 2 5 जा, मतलब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 45 डिग्री। x 45 मिल गया, मतलब ये एंगल 45 हो गया आपका, ये वाला भी एंगल क्या हो गया आपका 45 डिग्री। सो यू कैन से एंगल BAC इज नथिंग बट 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AB इक्वल्स टू BC, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। क्या था, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, याद कीजिए, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज था AC। ठीक है, चलिए तो 1/√2 लिखेंगे इनटू AC। तो यहाँ पे देखिए AB और BC, ये हो गया साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा ये AB और BC, यहाँ हो जाएगा 1/√2। और AC की वैल्यू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में √8 लिखा हुआ है, तो अगेन यहाँ पे क्या कॉपी होगा, यही 1/√2। अब देखिए √8 को फैक्टराइज करके निकाला हुआ है 2√2, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो 4 4 2 8 हो जाएगा। सो अगेन ये सेम कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो 1/√2 3 टाइम्स आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे √2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का इंटू किसके साथ होगा 1, तो ये हो जाएगा 2। तो AB और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यही आपको सॉल्व करना था। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखिए, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे देखिए साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, जिसका डायगोनल दिया है वो 10 सेंटीमीटर। इसका देखिए अगर स्क्वायर है तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड है, ये चाहिए तो आप स्क्वायर बना के ऐसा, क्योंकि ऑल साइड से इक्वल होता है, कि डायगोनल बना सकते थे। ठीक है, डायगोनल यहाँ पे 10 दिया है, साइड को हम लोग x लेते, ऑल साइड्स आर इक्वल, पाइथागोरस से भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला अगर आ रहा है स्क्वायर पे लगा सकते तो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, लिखिए, चलिए यू राइट हियर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, साइड एंड पेरीमीटर, राइट, साइड और पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड आउट। सो चलिए फाइंड फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिख लेना आप, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है √2 इनटू साइड। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, √2 इनटू साइड। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे आप क्या रखोगे 10 इक्वल्स टू √2 इनटू साइड। अब देखिए यहाँ पे साइड मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा, 10 को डिवाइड करेगा √2, तो √2 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा साइड। अब चलिए √2 10 को डिवाइड नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे करते हैं आपको देखो पता होगा, √2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और √2 यहाँ भी करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, साइड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10√2, 10 के साथ √2 का इंटू होगा, बट 20 नहीं करना, 20 रूट नहीं लिखना, ये रूट में नहीं है,
तो 2 ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 2, तो 2 5 10। तो आप यहाँ बोल सकते हो साइड कितना मिला 5√2 सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख सकते हो। साइड मिल गया आपको, साइड मिल गया। अभी क्या पूछा है पेरीमीटर, तो यहाँ पे आप लिखो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। क्या लिखेंगे 4 इंटू साइड, तो 4 साइड कितना मिला हमें 5√2, तो 5√2 हो जाएगा 4 5 20√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर से लिख दीजिए आप पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका ये 6 पता भी हो गया। इसके लिए आप ये फॉर्मूला मेन याद रखना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम फाइंड आउट करेंगे EF। EF कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें ये ट्रायंगल सेपरेट करना होगा। ये देखिए ऐसे हो जाएगा आपका EF और ये हो जाएगा G। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 12 हो जाएगा और ये 18। पाइथागोरस से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट हियर इन ट्रायंगल EFG, एंगल G हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं EF आपका 18 है, सॉरी EG आपका 18 है और GF या FG आपका 12 है। तो पाइथागोरस लिख जाएगा, हो जाएगा EF स्क्वायर इक्वल्स टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। यहाँ पे आपका लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे EF स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ EG 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, GF 18 हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 144। चलिए ऐड करते हैं 4 + 4 8, 4 और 2 6, 468। तो हो जाएगा EF स्क्वायर इक्वल्स टू 468, देयरफॉर EF इक्वल्स टू हो जाएगा √468। चलिए 468 का स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट नहीं पता हो पाएगा, परफेक्ट नहीं है, इसे हम क्या करेंगे इसका फैक्टराइज करके देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ करके सॉल्व करता हूँ। 468, चलिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, राइट। फिर चलिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब देखिए 3 जाएगा, इसका ऐड कर दिया 7 + 2 9 हो रहा है 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे देखिए 13 आ गया। तो कैसे इसमें स्क्वायर रूट से बाहर कौन कौन आएंगे, देखिए ये 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर, हो जाएगा 6। सो वी कैन राइट द आंसर हियर, EF आपका हो जाएगा 6√13। अंदर क्या हो जाएगा आपका 13, ये देखिए आपका फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, इस तरह से ये आपके आंसर हो गए कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या है, देखिए फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, मतलब डायगोनल फाइंड आउट करना है किसका रेक्टेंगल का, whose लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसे समझने के लिए पहले चले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो नेमिंग करते चलिए ABC और D एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। हमें पता है कॉर्नर एंगल क्या होता है 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए इतने प्रॉपर्टी यूज करते हैं, भी इसे हम ज्वाइन करते हैं। तो मैं एंगल्स को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा बट इसे मैंने देखना है कि हो गया आपका डायगोनल। तो डायगोनल AC होगा और यहाँ पे डायगोनल BD होगा। तो सिर्फ हम डायग्राम में एक ही डायगोनल यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो AC मिल गया मतलब BD मिल गया। तो लेंथ कितना दिया है, सपोज ये लेंथ हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ आपका इसे ले लीजिए 12 सेंटीमीटर। चलिए अब ये दिख रहा है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगा के हम AC निकाल लेंगे, AC फाइंड आउट कर लिए, मतलब क्या फाइंड आउट कर लिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द रेक्टेंगल। ठीक है, पहले जूम कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रेक्टेंगल है, बी द रेक्टेंगल, राइट। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे where AB equals to 12 सेंटीमीटर
एंड द BC इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर और आपको AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, इवन ऑल्सो यू कैन राइट दिस वन इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या हो गया, आप लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे लिखिए, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 90 डिग्री। चलिए, आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, यस। तो AC आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा ये 144 प्लस 35 का हो जाएगा 1225, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। therefore AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसे प्लस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 1225 ऐड करेंगे 144, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 1369, तो हो जाएगा 1369। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 1369 का, राइट। तो 1369 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, फैक्टराइज करेंगे इसे, ठीक है, ठीक है। तो 1369 का परफेक्ट निकालने के लिए अगर हमें नहीं बताया तो हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए स्क्वायर रूट का आइडिया अपने पास था फाइंड आउट करने के लिए। या आप देखिए यहाँ पे अगर 30 होगा तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 35 होगा तो 35 का कितना होगा ये 25, 4 3 12 है, और इसके पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 है तो क्या हो सकता है 7 7 जैसे यहाँ पे 5 था, 5 में से 25 प्लस 5 आया, यहाँ पे 9 है तो 37 का हो सकता है, ये देखते हैं 37 इंटू 37, तो 7 7 सा 49, 4 आया, 7 3 सा 21 और 4 25 हो जाएगा, 3 7 सा 21, 3 सा 9 और ये 2 11 हो जाएगा। देखिए 9 ये 6 ये 3 1 3 6 9, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसा था, तो हम इस तरह से नियर अबाउट नंबर लेके जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी होगा कि आप बाहर रखें, बट अगर बाहर नहीं कर पा रहे तो आप डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ diagonal of the rectangle is, आप क्या लिखोगे 37 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिए। इवन जो हमने स्क्वायर वाला भी था ना, डायगोनल पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते थे, बट उसके लिए फॉर्मूला है तो हमने यूज कर लिया, बट वहां पे भी पाइथागोरस लगा सकते थे जैसे यहाँ पे लगा, ठीक है। तो ये मेथड समझ गए, तो इसको इसी मेथड से हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि अब तक हमने सॉल्व किया था। इसमें देखिए देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बहुत इजी तरीके से भी सॉल्व कर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या दिया है, इन ट्रायंगल PRQ एंगल R is 90 डिग्री, मींस PRQ is 90 डिग्री, पॉइंट M is the मिड पॉइंट ऑफ सेक QR। ये जो सेक QR दिख रहा है, पॉइंट M उसका मिड पॉइंट है, मतलब पॉइंट M QR को इक्वली डिवाइड कर रहा है, जैसे RM is equals to MQ, या RM is a half of QR, या MQ is a half of QR। देखिए जो MQ है वो QR का हाफ है, आधा है। तो प्रूफ क्या करना है, PQ स्क्वायर, ये देखिए PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर, ये PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये देखिए आपका PR स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये 3PR स्क्वायर आना चाहिए। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ही टू प्रूफ में ही हमें हिंट दिया हुआ है, उसी के थ्रू ही हमें आंसर को सॉल्व करना है। तो नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि क्या ले, पहले कैसे स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे पहला दिया लेफ्ट साइड में PQ स्क्वायर, तो PQ कौन से ट्रायंगल में दिख रहा है, देखिए आपको ये वाला, राइट। अब स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो वहां पे पाइथागोरस से स्क्वायर हो सकता है। अगर आप बोलेंगे सर ट्रायंगल PMQ, तो PMQ में देखिए एंगल 90 डिग्री नहीं है, PQ तो आ रहा है इन PMQ में,
बट एम इज नॉट 90 डिग्री, तो हम लोग पी एम क्यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पी आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल पी आर क्यू लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये डायग्राम में सेपरेट कर रहा हूं थोड़ा, पी ये आर ये क्यू लिखिए यहाँ पे, तो क्या पाइथागोरस लगा के हमें पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। यस, तो पहले जो जो हिंट मिलता जाए ना उससे स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1, आप यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए आपको पी क्यू स्क्वायर मिला। पी क्यू स्क्वायर कहाँ से, देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन में टू प्रूफ से हमें हिंट मिला, तो पी क्यू स्क्वायर के लिए हमने ये ट्रायंगल ली बिगर वन पी आर क्यू, और पाइथागोरस लगा के हमें ये पहला पार्ट मिल गया। हो सकता है आगे आप सॉल्व ना कर पाए, तो इतना भी लिखेंगे सो विल गेट हाफ मार्क्स। ठीक है, तो आप ट्राई करो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीएम भी आ गया, 4 को मत देखो पहले, आप पीएम, नेक्स्ट पीएम चलेंगे। ये दिख रहा है पीएम, पीएम पे भी स्क्वायर है, तो अगर इसे भी हम पाइथागोरस के थ्रू सॉल्व करें तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए पी आर एम लेंगे। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल पी आर एम। तो यहाँ पे देखिए पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर आर एम, मतलब यहाँ भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन 90 डिग्री, सो कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। यस, सो आप लिखोगे पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो गया आपका नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे बाय पीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम, इसे आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब पी आर, यहाँ पे देखिए पी आर लाने की जरूरत नहीं, पी आर ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो पार्ट अपना मिल गया, पी क्यू और पी एम, इसी में हमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे, सेकंड को भी नंबर नहीं डालते, सेकंड में हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एम आर आया है और यहाँ पे देखिए क्यू आर आया है, तो इसमें हमें क्यू आर भी नहीं है और एम आर भी नहीं है, क्यू आर भी नहीं है, एम आर भी इसमें नहीं है। पी क्यू है, पी आर है, पी एम भी है और पी आर भी, मतलब ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, ये दोनों यहाँ से निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे एम आर को देखते हैं डायग्राम में, एम आर, तो कैन वी से हियर एम आर इज, चलिए मैं लिखता हूँ, बट एम आर इज हाफ ऑफ क्यू आर, लिख सकते हैं क्या, मेरे को बोलिए आप। जो एम आर है इतना पढ़ो, ये जो क्यू आर का हाफ है। यस, क्यों आप बोल सकते हैं, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यहाँ पे लिखिए एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग क्यू आर, यहाँ से क्यू आर लिखिए। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एम आर के प्लेस पे ये रखेंगे, सो दिस विल बिकम पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर की जगह क्या रखेंगे, हाफ क्यू आर, तो हो जाएगा हाफ क्यू आर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि एम आर पे स्क्वायर है और एम आर की वैल्यू हाफ क्यू आर। देखिए आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे, पी एम स्क्वायर हो जाएगा पी आर स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर और ये 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर इंटू 1 क्यू आर हो जाएगा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम 4 का हो रहा है। ठीक है, इसे 4 को निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 4 का इंटू, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 का, देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। यस, देखिए क्यू स्क्वायर मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्यू आर स्क्वायर की इक्वल्स टू निकालेंगे, तो इसे हम यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। इसे आप दोगे नंबर 2, समझ में आ रहा है, ये देखिए नंबर 2 हो गया। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट को लेना है और सेकंड को लेना है।
देखिए यहाँ पे क्यू आर दिख रही है, क्यू आर, इस क्यू आर स्क्वायर के जगह पे इस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू वहां पे रखेंगे। सो यू कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, चलिए तो पहले आप वहां पे फर्स्ट का कॉपी करते हैं। क्या दिया है, पी क्यू स्क्वायर लिखा हमने, पी आर स्क्वायर भी लिखा, राइट, ये पी आर स्क्वायर हो गया। बट यहाँ का क्यू आर स्क्वायर नहीं लिखना है, उस क्यू आर स्क्वायर की जगह पे ये आपका है, ये ध्यान रखना है। तो 4pm स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर। अब देखिए आंसर यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है, पी क्यू स्क्वायर ऑलरेडी मिल चुका है, देयरफॉर आप लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर। देखिए पहला 4pm स्क्वायर, इसके यहाँ पे लिखो आप 4pm स्क्वायर, pr स्क्वायर सेम है। देखिए यहाँ पे -4 और यहाँ पे 1 होगा, तो 4 में से 1 गया तो 3pr स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, मिल गया। ये देखिए प्रूफ हो गया, सो इजी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ठीक है। ये देखिए कितना इजी था ये, खाली आपको यहाँ पे हिंट क्या दिया, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। तो आप इससे देखें, पहले पी क्यू आर स्क्वायर निकालने के लिए ये ट्रायंगल आप सेपरेट बना ले, पाइथागोरस लगाए, फिर पी एम स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ये सेपरेट ट्रायंगल बनाए, इस पे पाइथागोरस लगाए, और फिर आप सोचे कि इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो सब ये भी सब चाहिए, क्यू आर और एम आर यहाँ पे नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, राइट। सो फिर आप एम आर को यहाँ पे रिमूव करेंगे, तो एम आर इज हाफ ऑफ क्यू आर, क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर है, तो किस तरह से वो मैच होना चाहिए। सो एम आर हो गया हाफ ऑफ क्यू आर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। इसे ओपन किया तो 4 आ गया, 4 को रिमूव कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 4 भी चाहिए था, 4 आ भी गया। फिर क्यू आर की वैल्यू निकाली इसे यहाँ पे करके, और इस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में रख दी जो यहाँ पे आ गया, और इस तरह से हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, आप टेक्स्ट बुक में रीड कर सकते हैं। वहां पे बोला है कि दो बिल्डिंग्स है अपोजिट टू ईच अदर, और उनके बीच में एक रोड है, सो दैट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रीट में, वहां पे स्ट्रीट से एक लेडर सीढ़ी रखे हुए, जो बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग के विंडो तक टॉप के विंडो के टॉप को टच करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सीढ़ी का वही लेटर वापिस से हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग के विंडो को टच कर रहे हैं। उसकी हाइट कितनी दी है, 4.2 मीटर, ये विंडो तक की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट नहीं है, ठीक है। लेटर कहाँ तक पहुंच रहा है, सेकंड बिल्डिंग के 4.2 मीटर विंडो के हाइट तक पहुंच रहा है। यहाँ भी जो 4 मीटर है वो विंडो की फर्स्ट विंडो की हाइट है, बिल्डिंग तो और होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट सी क्या दिख रहा है, पोजीशन, वहां से हम लेटर को इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। लेटर का लेंथ आपको दिया 5.8 मीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए क्या दिया हुआ है, सेइंग AB रिप्रेजेंट द हाइट अप टू विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। जो AB है हाइट दिखा रहा है फर्स्ट बिल्डिंग का, विंडो तक की हाइट है। और PQ क्या दिखा रहा है, PQ रिप्रेजेंट द हाइट अप टू सेकंड बिल्डिंग, विंडो अप टू विंडो ऑफ सेकंड बिल्डिंग। AC and PC are the length of the same ladder at two different position, दो अलग अलग पोजीशन में लेडर की सेम लेंथ दिखा रही है। और BQ दिया है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। अगर आप इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वन इज ABC, अदर वन इज PQC। सो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे वन साइड और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो BC निकालेंगे बाय पाइथागोरस, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज और वन साइड दिया हुआ है, CQ निकालेंगे बाय पाइथागोरस, और दोनों को निकाल के जब BC और CQ मिलेगा, सो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, हम इसे ऐड कर लेंगे और हमें मिल जाएगा विड्थ ऑफ द स्ट्रेट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC आप क्या लिखेंगे, एंगल B इज 90 डिग्री, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, डिवाइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, BC पता नहीं है और AC है यहाँ पे 5.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 BC स्क्वायर इक्वल्स टू 5.8 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 5.8 into 5, 8 is 64, 5 is 40, तो 46 हो जाएगा, 5 is 40, 5 is 25, 25 और 4
29 हो जाएगा। ये 4, ये 6, ये 3, ये 3 पॉइंट 2 के बाद आएगा, राइट, 2 के बाद तो हो जाएगा 33.64। देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 33.64 माइनस 16। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस कर सकते हैं, ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 6, ठीक है, यहाँ से बोरो करेंगे 13, ये हो जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे 2 बचा ना, 2 में से 1 के 1, 17.64, तो आपको हो जाएगा 17.64। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 17.64। ओके, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अभी देखिए स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप लीजिए, यहाँ पे दिया है, पॉइंट को मत देखिए, अभी 1760 दिया, अगर 40 होता तो 40 का स्क्वायर कितना था 1600, मतलब ये 1600 से ज्यादा है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 1 1 आएगा लास्ट का, 2 लेंगे तो 2 2 4 आने का चांस है रियल में, तो 42 into 42 करके देखेंगे, 2 2 4, 2 8 6, 2 4 8, 8 2 4 2 8, 4 4 16, देखिए ये 4 हो गया, ये 16 और ये 1764, यस, तो 42 मिला हुआ था 4.2, सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये मिला 4.2 मीटर, राइट। तो BC हमें मिल चुका है, BC मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे अभी, ये तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यू गॉट 4.2 मीटर, BC मिल गया, अभी हम CQ निकालेंगे। CQ निकालने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, PQC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQC एंगल Q इज 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अभी क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस क्या हो जाएगा, इवन यू आल्सो राइट दिस लेंथ आल्सो, PQ कितना दिया 4.2 मीटर और PC आपको दिया है 5.8 मीटर और हमें निकालना है QC, राइट, यहाँ भी लिखना चलिए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, QC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर, हाइपोटेनस को हमने इस साइड रखा हुआ बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए QC फाइंड आउट करना है, ओके, देयरफॉर QC स्क्वायर, PQ कितना दिया देखिए 4.2 का स्क्वायर और PC क्या है आपका 5.8 का स्क्वायर। चलिए आंसर भी इजी हो जाएगा आपके लिए, देखिए QC स्क्वायर 4.2 का स्क्वायर, अभी हम लोग ने 4.2 रूट था किसका 17.64, मतलब इसका स्क्वायर यही आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17.64 और 5.8 का ऑलरेडी हमने इसके लिए निकाला था, क्या है यहाँ पे 33.64। चलिए तो QC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 33.64 माइनस 17.64, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा QC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस करेंगे आप, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपको आएगा 16, हाँ 16, तो QC स्क्वायर इक्वल्स टू 16.00, मतलब क्या हो जाएगा 16। चलिए तो QC इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 16 मतलब 4, तो QC वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 4, तो QC मिल गया आपको 4। हमें निकालना है क्या BQ, तो BQ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, BQ इक्वल्स टू हो जाएगा BC प्लस CQ, आप यहाँ पे लिखेंगे B डैश C डैश Q बिकॉज ऑल दे आर इन कोलिनियर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ BC, BC है 4.2 प्लस CQ है 4, ये ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 8.2 मीटर, तो BQ हो गया आपका 8.2 मीटर। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, therefore the width of the street is, therefore the width of the street is 8.2 मीटर, ठीक है। तो एक बार डायग्राम आपको एनालाइज हो गया और ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेम टू सेम लिखे, शॉर्टकट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब खाली आप बता दो कि ये फिगर में ये सेगमेंट ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देन मेन यहाँ पे हो गया कि आपको दो ट्रायंगल में क्या लगाना है, पाइथागोरस लगा के उसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का दिया हुआ स्क्वायर, तो बट इट इज इजी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा।